हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सब बच्चे अपने अपने फॉर्म भरने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। कहाँ से फॉर्म भरें, किस हिसाब से फॉर्म भरें, अलग अलग वीडियोस भी देख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है फॉर्म भरने के बाद इन बच्चों को। पिछली बार क्या था कि हमने फॉर्म भरने आपके फॉर्म स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद में एक वीडियो अपलोड किया था भी कौन कौन सी मिस्टेक्स है वो फॉर्म भरते टाइम नहीं करनी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर दिए और सैकड़ों की संख्या में से थे। अलग अलग वीडियोज के नीचे उन बच्चों ने कमेंट किए कि सर मेरे फॉर्म के अंदर ये मिस्टेक होगी, मैंने ये चीज़ नहीं मेंशन की, मैंने उस की जगह पे ये चीज़ मेंशन कर दी, मैंने कास्ट सर्टिफिकेट वो लगा दिया, मैंने कैटेगरी वो सेलेक्ट कर ली, मेरे फॉर्म के अंदर इस चीज़ की मिस्टेक हो गई। तो मैंने सोचा लेबोरेटरी असिस्टेंट वाले बच्चों के तो फॉर्म अभी स्टार्ट हुए हैं, तो कंप्लीट चीज़ों को अच्छी तरीके से देखिए अगर उसके बाद में आपको फॉर्म भरना है। देखो अलग अलग डिपार्टमेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फॉर्म में बाद में एडिट करने का भी ऑप्शन देते हैं, लेकिन बीटीएससी वाले लगभग हर फॉर्म के अंदर एडिट करने का ऑप्शन देते ही नहीं है। बाद में कुछ नहीं होगा, पहले ही आपको अच्छी तरीके से चीज़ों को देख परख करके बाद में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी, सही गाइडेंस और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे क्लासेस भी मिलती है। तो चलिए बच्चों एक एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। और फॉर्म सबमिट करते ही प्यारे बच्चों आपका पहला काम होना चाहिए तैयारी। देखो तैयारी समय पे करोगे ना तभी सिलेक्शन ले पाओगे। बीटीएससी का भरोसा नहीं एग्जाम ये कब करवा ले। नॉर्मली अगर मान के चले तो 2 से 3 महीने का टाइम अपने को मिलेगा, उतने टाइम में आप डिप्लोमा लेवल की इसकी तैयारी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं ना उनके लिए तो हमारे एप्लीकेशन पे बैचेज है वो भी अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए अवेलेबल है और उसके बाद सिविल वाले बच्चे हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। ये देखो कोर्स जैसे स्टार्ट हुए एक डिस्काउंट कूपन कोड आपको मिल जाएगा लिमिटेड बच्चों के लिए। लिमिटेड सीट है इस कूपन कोड के अंदर YT26। जैसे ही कोर्स पे आप क्लिक करोगे ना वहां पे ये कूपन कोड दिख जाएगा और 50% आपको इसके अंदर ऑफ मिल जाएगा। कूपन कोड के सामने अप्लाई का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये आपका 50% ऑफ ये कूपन कोड करवा देगा। सारी की सारी जो फैकल्टीज है दोनों बैचेज के अंदर आपकी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक्सपीरियंस वाले टीचर्स है और शानदार तरीके से आपको वहां पे क्लासेज है वो मिल जाएगी। तो बेहतर तरीके से पढ़ाई करें, सिलेक्टेड लोगों से आप पढ़ें। और ये अपना गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, अपनी तरफ से पासवर्ड बनाना। बीटीएससी का अलग से आपको फोल्डर मिल जाएगा क्योंकि बीटीएससी के अलग अलग भर्तियों की अपन तैयारी है वो करवा रहे हैं, बच्चों का जबरदस्त फीडबैक रहा है। ये चीज़ें हमें चलिए बात कर लेते हैं एक एक चीज़ के बारे में। सबसे पहली चीज़ आपको फॉर्म के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे और उनके संबंध में जरूरी जानकारी क्या है। देखो सबसे पहली चीज है मेट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कई सेशन के अंदर तो क्या होता है कि जो आपकी मार्कशीट होती है, अंक तालिका और एक मूल प्रमाण पत्र यानी कि जो सर्टिफिकेट होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं और कई सेशन के अंदर कंबाइन रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मूल प्रमाण पत्र अपलोड करना है जिसपे आपकी फोटो लगी रहती है, ठीक है, वो वाला अपलोड करना है, न कि अंक तालिका। और उसके अंदर आपके डेट ऑफ बर्थ है वो भी मेंशन होनी चाहिए। दूसरा ये कि मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित इंजीनियरिंग शाखा के अंदर 3 साल का डिप्लोमा जो है उसका अंक प्रमाण पत्र यानी कि फाइनल की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी होगी और उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। ये दोनों आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, ये प्रमाण पत्र जितने भी आप वेबसाइट पे अपलोड करोगे ना, 2 चीजें आपको वहां पे भरने के कॉलम आएंगे। एक तो रहेगा सीरियल नंबर का यानी कि अंक प्रमाण पत्र के नंबर है, ठीक है। जैसे कि 10th की मार्कशीट है या फिर डिप्लोमा तो उस पर आपको सीरियल नंबर क्रमांक है वो लिखा मिलेगा और कौन सा डॉक्यूमेंट है किस डेट का निर्गत है यानी कि किस डेट का जारी हुआ है, जारी होने की डेट भी वहां पे आपको मेंशन करनी पड़ती है। इन 2 चीजों का स्पेशल ध्यान रखिएगा। बाद में बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैंने तो वो डेट मेंशन कर दी, मैंने तो वो डेट मेंशन कर दी। ऐसा इन चीजों से बच के रहोगे तो ही अच्छा है, ठीक है। चलिए उसके बाद जाति प्रमाण पत्र है, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र है। ये तो देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों का हो गया और ये आपके जो ओबीसी वाले जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर है उनका हो गया। ये आपके जाति प्रमाण पत्र SC और ST वाले बच्चों का हो गया। तो ये प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करने की जरूरत है। और फॉर्म भरने की जो डेट है ना, उस लास्ट डेट है वहां तक ही बना होना चाहिए। और 1 साल से, देखो जाति प्रमाण पत्र जो क्रिमिनल वाला है ना ये 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है इनका सर्टिफिकेट भी 1 साल तक का होता है और SC ST के शायद मेरे हिसाब से 3 साल तक का वैलिड होता है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रख करके आपको अपलोड करना है और बिहार स्टेट गवर्नमेंट के प्रमाण पत्र अपलोड करने, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। ये चीजें अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको
ये सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सामान्य कैटेगरी में आने वाले। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो आप परमानेंट एड्रेस मेंशन करोगे ना फॉर्म में, वो एड्रेस आपका बिहार का ही होना चाहिए अगर आपको कैटेगरी का फायदा लेना है। कोई बच्चा मान लीजिए कि यूपी में रह रहा है लेकिन उसके कागज सारे बिहार के हैं, लेकिन आपको परमानेंट एड्रेस यूपी का मेंशन नहीं करके बिहार का मेंशन करना है, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना। नोटिफिकेशन में लिखा है उसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा जिसका परमानेंट एड्रेस है वो बिहार का रहेगा। उसके बाद स्थायी निवास और प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी, ये जिस पे लागू होता है उसके लिए। दिव्यांग प्रमाण पत्र जिसके लागू होता है उसी को मेंशन करना है, फर्जी नहीं बनवाना। अलग से मेडिकल बोर्ड बनेगा, उसमें आपकी जांच होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में जो बच्चे एक्सपीरियंस लगा रहे संविदा कर्मी के रूप में है, तो उनको जो आपके इस नोटिफिकेशन के साथ में जो प्रारूप, जो फॉर्मेट अटैच किया गया उसी फॉर्मेट के अंदर बनवाना है। और अच्छी तरीके से हर साल की आपको उसके अंदर जो आय आपकी सैलरी है वो मेंशन करवानी है। और साला के या फिर बोलूँ कि पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक कॉलेज के जो प्राचार्य है उन्हीं का साइन आपको करवाना है, ठीक है। ये चीजें होगी आपके अपलोड होने वाले प्रमाण पत्रों के बारे में। उसके बाद देखो बच्चों, रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने अलग से थोड़ा मेंशन कर रखा है। ऑनलाइन आवेदन में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ऑनलाइन फॉर्म के अंदर उन्होंने सामान्य कैटेगरी कर दिया, तो उसको सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ ही क्वालिफाई करनी पड़ेगी, बाद में उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी हिसाब से मान लीजिए कि कोई बच्चा सामान्य कैटेगरी है, उसने ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लिया, तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसके अंदर ले लेंगे। और डीवी वाले टाइम में आपसे ईडब्ल्यूएस मांगे तो वो आपके पास में होगा नहीं। तो जिस कैटेगरी से आप आते हो ना, वो आपको अच्छी तरीके से उसके अंदर ध्यान रखना है। ये आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर आपने फॉर्म के अंदर कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास है बिहार राज्य का। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, बिहार वालों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, बाकी सारे बच्चे वो आपके सामान्य कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे, ठीक है। और ये देखो, ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पताई आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। ये तो अपने को पता है, पीछे अपन ने बात कर ली। अब फीमेल्स है और जिनकी शादी हो चुकी है, ध्यान रखिएगा, आपके हस्बैंड के नाम से नहीं, आपके जो फादर साहब है ना उनके नाम से ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उनके नाम से ईडब्ल्यूएस वगैरह हो तो आपका प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, वहीं का माना जाएगा, न कि हस्बैंड वाला। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो फोटोग्राफ आपका किस प्रकार का होना चाहिए, देखो एक चीज इन्होंने मेंशन कर रखी है, आपका फोटो 3 महीने के अंदर का होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फोटो पे डेट मेंशन हो, वो जरूरी नहीं है। ये फोटो इस प्रकार का हो कि आपको एग्जाम सेंटर के अंदर पहचाना जा सके कि हाँ आदमी यही है, कोई ऐसा नहीं कि 5 साल पहले की फोटो आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है। इस प्रयोजन से इन्होंने ये मेंशन कर रखा है। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि जो फोटो आप अपलोड करते हो ना, उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त फोटो है ना, वो भी आपके पास में होनी चाहिए, ताकि जहां पे भी मांगे आप वो दे सको और आपकी शक्ल उसके साथ में मैच करे, है ना। 5 एक्स्ट्रा फोटो आपके पास में वही फोटो रखनी है जो आप फॉर्म के अंदर अपलोड कर रहे हो। उसके बाद में देखिए भी आपका चेहरा वगैरह प्रॉपर अच्छी तरीके से दिखना चाहिए, फोटो जो आप फॉर्म के अंदर लगा रहे हो। और फोटो जो है ना सफेद बैकग्राउंड के साथ में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और जो बच्चे 1-2 दिन पिछले में फॉर्म भर चुके हैं, इनके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है ना, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये चीजें अपनी तरफ से मेंशन करते हैं। लेकिन रेड बैकग्राउंड है तो भी ऐसा नहीं है, टेंशन नहीं लेने की सर मैंने तो रेड कर दिया, पढ़ाई करूंगा नहीं करूँ, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, है ना। जिन्होंने नई फॉर्म भरा उनको ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीजें होगी। ऐनक वगैरह आप चश्मा लगाते तो उसको हटा करके आपको फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। ये आपके फोटो के बारे में आपके गाइडेंस हो गए। अब देखो कई बार क्या होता है, बीटीएससी की वेबसाइट के अंदर बहुत बार प्रॉब्लम आती है। आप आईडी के रूप में आधार कार्ड अपलोड करते हो और उसके बाद फॉर्म प्रिंट करते हो तो वहां पे कुछ और ही आता है। तो ये चीजें ज्यादातर क्या होता है कि सर्वर प्रॉब्लम की वजह से होती है। स्टार्टिंग के अंदर आप फॉर्म भर दो तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम कम आएगी, क्योंकि बाद में थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आई ना वेबसाइट वाली, तो रात को आप 11 बजे के बाद फॉर्म भर के ट्राई करना, शायद इस प्रकार की समस्या आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। लेकिन सर्वर की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसके लिए आप उत्तरदायी नहीं हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद फॉर्म का जो प्रिंट आउट है ना, ये अपने पास में लेके रखना है, ध्यान रखिएगा। डीवी वाले टाइम में आपसे प्रिंट आउट मांगा जाएगा। डीवी वाले टाइम में आप जो फॉर्म की जो आपकी रिसिप्ट रहेगी ना पेमेंट वाली, वो भी आपके पास में होनी चाहिए, डीवी वाले टाइम में मांगी जाएगी। इन दोनों चीजों को संभाल के रखना है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा 5 फोटो का तो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। तो ये वो चीजें जिनका आपको थोड़ा पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि बीटीएससी फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन नहीं देता, कोई दिक्कत हो जाती है, कुछ चीजें गलत अगर अपन
भर देते हैं ना तो बाद में टेंशन होती है कि सर पढ़ाई करूँ कि नहीं करूँ। देखो पढ़ाई करें या नहीं करें इतनी प्रॉब्लम तो नहीं आती, क्योंकि बीटीएससी फॉर्म वो रिजेक्ट बहुत कम करता है, रेयर चांस में। लेकिन आपकी गलती की वजह से आप भी कई बार उलझ जाते हो, जैसे कि कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर ली, बाद में एडिट नहीं है तो डीवी वाले टाइम में दूसरी कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर रखी, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आप कहाँ से दोगे, है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका जो नाम है उसकी स्पेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, पिताजी के नाम की स्पेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उनके अंदर कोई मिस्टेक नहीं हो। डेट ऑफ बर्थ वो प्रॉपर होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई मिस्टेक नहीं हो। तो ये वो चीज़ें जिनके जो आपको अच्छी तरीके से देखभाल करके आपको कैफे वाले के पास में जाना है। ऐसा नहीं कि सर उसने मिस्टेक कर दिया, गलत भर दी। ई मित्र वाला जो मिस्टेक करता है वो गलती आपकी ही मानी जाती है, ठीक है। बाकी जो हिंदी मीडियम, बहुत सारे बच्चे बीटीएससी के ऐसे हैं जो हिंदी के अंदर ही कंटेंट को समझते हैं। तो आपका देखो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे और सिविल वाले बच्चे हैं, इन दोनों की बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज के हैंड रिटन नोट्स है। ये डाक के जरिए आप मंगवा सकते हो, लगभग 400 450 पेज की फाइल रहती है, जिसके अंदर डिप्लोमा जेई लेवल का बहुत शानदार कंटेंट दे रखा होता है। अलग अलग एग्जाम के अंदर बच्चों का जबरदस्त रेस्पॉन्स रहा है। तो हमारे एप्लीकेशन के जरिए आप ऑर्डर कर सकते हो। लेब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है ना, डिप्लोमा लेवल के जेई की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन नोट्स का आप उपयोग करके अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। कंप्लीट टेक्निकल आपको इन नोट्स के अंदर आपको मिलेगा। और मार्केट के अंदर जो बुक आती है ना 800 1000 रुपए की, उससे कम प्राइस के अंदर आपको ये बुक्स मिल जाएगी, ये नोट्स मिल जाएंगे आपको। डाक के जरिए हम भेजेंगे और टेक्निकल आपका पूरा इनके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और ये ऑर्डर कैसे करोगे, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, बुक एंड नोट्स स्टोर का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाकर के आप अपना एड्रेस डालिएगा। पेमेंट होने के बाद में अगले दिन हम यहाँ से डाक से डिस्पैच कर देते हैं। बाकी जिन बच्चों को हमारी अच्छी फैकल्टीज के साथ में गवर्नमेंट जॉब सेलेक्टेड के साथ में जिनको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, तो बीटीएससी कोर्सेज के नाम से अलग से फोल्डर है, सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए भी अपने यार दोस्तों के साथ में भी इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रकार की छोटी बड़ी प्रॉब्लम से बचें और अपने जो सपने हैं उनको अच्छी पढ़ाई करके साकार कर सके। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।